नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एसिडिटी की समस्या को किन घरेलू उपायों एवं योग के माध्यम से पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। पर इसके पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर एसिडिटी होती क्या है और इसका जन्म हमारे शरीर में किन कारणों से होता है। देखिए, हमारे शरीर की कार्य प्रणाली में जो स्टमक एसिड होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता होती है, क्योंकि स्टमक एसिड हमारे शरीर में भोजन को पचाने के साथ साथ हमारे शरीर के जितने भी बुरे बैक्टीरिया हैं जिनके कारण हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियों का जन्म होता है उसको भी खत्म करता है। स्टमक एसिड हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही लाभकारी चीज है, जो कि हमारे पेट की ग्रंथियों के कारण उत्पन्न किया जाता है। परंतु हमारे पेट की ग्रंथियों में असमानताएं तब आ जाती हैं, या यूं कहें हमारे पेट की ग्रंथियां कभी कभी जब अनियंत्रित हो जाती हैं तब स्टमक एसिड की मात्रा या तो हमारे शरीर में कम हो जाती है या तो यह हमारे शरीर में इसकी मात्रा को बढ़ा देता है। और ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी जैसे हम बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन करना शुरू कर देते हैं, अधिक अल्कोहल का प्रयोग अर्थात शराब का सेवन करने लगते हैं, सिगरेट पान मसाले का उपयोग करने लगते हैं, या यूं कहें हम जब नशे के आदी हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारी जब नींद कम हो जाती है, हम केवल 3 से 4 घंटे सो पाते हैं, या हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क में अत्यधिक तनाव होने लगता है, तो हमारे एसिड का जो शरीर में बढ़ना होता है या जो हमारे पेट की ग्रंथियां होती हैं या हमारे शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ा देती हैं, जिस कारण हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या का जन्म होता है। तो अगर मुख्यतः बात करें एसिडिटी के लिए जो मुख्य कारक जिम्मेदार होते हैं, एक तो अत्यधिक तनाव, उचित नींद ना लेना, तेज मसालेदार भोजन करना, अत्यधिक चाय का सेवन करना, तेल मसाले और भुने हुए भोजन का प्रयोग करना, मांसाहार भोजन का प्रयोग करना, जंक फूड खाना, और साथ ही साथ ठंडे पानी का भी अगर आप बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो भी हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। और एसिडिटी की समस्या को अगर उसके लक्षणों की बात करें, अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे वह यह जान पाएगा कि उसे एसिडिटी हो गई है। तो सीने में जलन का अनुभव होता है, क्योंकि हमारा पेट का जो स्टमक एसिड होता है वह हमारी आहार नलियों तक आ जाता है, क्योंकि वह इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिस कारण वह हमारी आहार नली तक आ जाता है, जिससे हमें सीने में जलन का अनुभव होता है, खट्टी डकारें आती हैं, हमारा पेट चढ़ा चढ़ा सा लगता है अर्थात हमारे पेट में सूजन सी आ जाती है, उल्टी जैसा महसूस होता है, जी मिचलाने लगता है। ये शुरुआती लक्षण हैं जिससे हम यह जान पाते हैं कि हमारे शरीर में हमें एसिडिटी की समस्या हो गई है। तो ऐसे वे कौन से घरेलू उपाय हैं जिनका प्रयोग करके हम इस एसिडिटी की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो नंबर 1, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। बादाम, 4 बादाम रात में भिगो के रख दीजिए और सुबह प्रातःकाल उठते ही इन 4 बादामों का सेवन कर लीजिए। बादाम में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो हमारे पेट के बढ़े हुए एसिड को कम करने का भी कार्य करता है। केले का नित्य प्रतिदिन भोजन में उसको शामिल कर लें। केले को हम भोजन करने के बाद 1 केला अवश्य खाएं, जिससे हमारे पेट में एसिड की मात्रा कम होगी। सेब का नित्य प्रतिदिन सुबह इस्तेमाल करें, सेब को अवश्य खाएं। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे
शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ने नहीं देते हैं। साथ ही साथ तुलसी की पत्तियां, हमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां सुबह एवं शाम को चबानी चाहिए, जिससे हमारे पेट में एसिड की मात्रा कम होने लगती है। भोजन करने के तुरंत बाद अगर हम थोड़ी सी सौंफ चबा लें तो भी हमें इस एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है। गन्ने का रस, गन्ने के रस में 1 चुटकी सेंधा नमक एवं आधे नींबू को निचोड़कर पीने से हमें एसिडिटी की समस्या से तुरंत राहत मिलती है। इसके साथ में ठंडा मीठा दूध, दूध अगर ठंडा हो और उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अगर उसे पिएं तो आपको एसिडिटी की समस्या में त्वरित लाभ मिलते हैं, तुरंत आराम मिल जाता है। साथ ही साथ मेथी दाने, रात में 10 से 12 मेथी दानों को पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उठते ही उन मेथी दानों को चबा के खा लीजिए और जिस पानी में उसको भिगो कर रखा था उस पानी का भी आप सेवन कर लीजिए। अगर अन्य उपायों की बात करें तो नारियल पानी भी एसिडिटी की समस्या में अत्यंत लाभकारी माना गया है। तो ये थे वे घरेलू उपाय जिनका अगर आप नित्य प्रतिदिन 1 महीने तक या कम से कम 15 दिनों तक आप अभ्यास करेंगे इन चीज़ों के खान पान का, इनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो आपको निश्चित ही एसिडिटी की समस्या में आराम मिल जाएगा। अगर हम योग में बात करें तो सर्वप्रथम 3 ऐसे प्राणायाम हैं जिनका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से एसिडिटी की समस्या जीवन में फिर कभी नहीं होगी। वे 3 प्राणायाम क्रमशः मैं जिस क्रम में आपको बताऊंगा आपको उसी क्रम में करने हैं। पहला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। हमारे शरीर में हमारी ये जो नाक की 2 नलियां होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं, उसमें से एक नली होती है चंद्र नाड़ी और दूसरी होती है सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी हमारी बाईं नाड़ी होती है और सूर्य नाड़ी हमारी दाहिनी नाड़ी। चंद्र नाड़ी से हमारा शरीर ठंडा होता है और सूर्य नाड़ी से हमारा शरीर गर्म होता है। एसिडिटी की जब समस्या होती है तब हमारे पेट में अत्यंत ऊर्जा बनने लगती है। ऊर्जा से मेरा तात्पर्य गर्मी से है। हमारे पेट में अत्यंत गर्मी उत्पन्न होने लगती है जिस कारण एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। तो एसिडिटी की समस्या को खत्म करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम अत्यंत लाभकारी माना गया है। चंद्रभेदी प्राणायाम में सर्वप्रथम अपनी कमर को बिल्कुल सीधी कर लेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठकर अपनी दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से दबाकर बाईं नासिका से श्वास भरेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरने के बाद अपनी श्वास को कम से कम 5 से 10 सेकंड तक अंदर ही रोक कर रखेंगे। तत्पश्चात बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। अब इसी क्रम को लगातार दोहराएंगे। बाईं नासिका से श्वास लेना है, 5 से 10 सेकंड तक श्वास को अपने शरीर के भीतर रोकना है और तत्पश्चात दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देना है। हर बार चंद्र नाड़ी से श्वास लेंगे और श्वास को कम से कम 5 से 10 सेकंड रोकने के बाद सूर्य नाड़ी से श्वास को छोड़ देंगे। चंद्र नाड़ी से हर बार श्वास लेने के कारण शरीर में शीतलता का प्रभाव बढ़ता है जिससे हमारे पेट की अग्नि शांत होती है। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में मेरुदंड बिल्कुल सीधा करेंगे, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखेंगे, अपनी जीभ को चोंच के समान बना लेंगे, चोंच के समान या ट्यूब के समान बना लेंगे इस तरह से। तत्पश्चात इसी ट्यूब से सांस को अंदर खींचेंगे अर्थात इनहेल करेंगे और अपनी दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 5 से 10 सेकंड श्वास को रोकने के बाद एक बार देख लीजिए। जीभ से श्वास भरनी है, अपने इस
ट्यूबनुमा जीभ से सांस को भरेंगे और 5 से 10 सेकंड सांस को रोकने के बाद धीरे धीरे अपनी श्वास को अपनी दोनों नासिकाओं से बाहर की ओर छोड़ देंगे। यह था शीतली प्राणायाम। अगला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में अपने सभी दांतों को इस तरह भींच लेंगे और मुंह से सांस को खींचेंगे। एक बात का ध्यान रहे, आपकी जीभ तालू पर ऊपर लगी होनी चाहिए, मुख के यानी जबड़े के ऊपरी हिस्से की तरफ। सांस को इस तरह से खींचना है और कुंभक लगा लेना है, अर्थात श्वास को अंदर ही रोक लेना है। कम से कम 5 से 10 सेकंड श्वास रोकने के बाद हम अपनी नाक से श्वास को बाहर की ओर छोड़ देंगे। इस क्रम को भी लगातार दोहराना है। शुरुआत में चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम एवं शीतकारी प्राणायाम को कम से कम इसके 20 से 30 स्ट्रोक अवश्य लें। तत्पश्चात धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार इनके स्ट्रोक्स को बढ़ाते जाएं। तो ये थे वे 3 प्राणायाम जिनका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से हमारे पेट में शीतलता आती है और हमारे पेट में जो एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है उसमें धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। इन 3 प्राणायामों से पेट में शीतलता मिलने के कारण जो हमारे पेट की ग्रंथियां अनियंत्रित होकर जो एसिड का उत्पादन अत्यधिक करने लगती हैं, तो वह फिर से नियंत्रित अवस्था में आकर एसिड के उत्पादन को कम कर देती हैं। तो ये थे वे कुछ घरेलू उपाय एवं 3 प्राणायाम जिनके नित्य प्रतिदिन अभ्यास से आप एसिडिटी की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब हम आपको ऐसे 5 योगासनों के बारे में बताएंगे जिनको करने से एसिडिटी की समस्या में त्वरित लाभ मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। एसिडिटी से निपटने के वे 5 आसन इस प्रकार हैं। प्रथम आसन है मल आसन। इसमें मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैर के पंजों की स्थिति 45 डिग्री के कोण की तरह, दोनों हाथ के एल्बो थाइस के पास और कमर बिल्कुल सीधी। इस आसन का अभ्यास कम से कम 20 से 30 सेकंड तक जरूर करें और हर आसन की पुनरावृत्ति कम से कम 2 से 3 बार आपको करनी है। द्वितीय आसन की तरफ चलेंगे। द्वितीय आसन है वज्रासन। इसमें पैर के पंजों को इस तरह से मोड़कर बैठते हैं, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके दोनों पैर के पंजों के अंगूठे इस तरह से आपस में जुड़े हुए हों, दोनों घुटने आपस में मिले हों और आपके दोनों हाथ घुटने के ऊपर और मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तृतीय आसन की तरफ चलेंगे। तृतीय आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन की स्थिति इस प्रकार से होगी। पैर के पंजे शरीर के विपरीत दिशा में, पैर के घुटनों को मोड़कर अपने सर के पास लाकर इस तरह से टच करेंगे। जिन लोगों को सर उठाकर अपने घुटने पर टच करने में समस्या है, वे केवल अपने दोनों पैर के घुटनों को अपनी छाती के पास इस तरह से लगाकर रखेंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखें, पैर के पंजे आपके शरीर के विपरीत दिशा में ही होंगे। अगला आसन है हल आसन। हल आसन में धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए अपने सर के पीछे इस तरह से ले जाएंगे और पैर के पंजे गिरे हुए होने चाहिए। इसमें आप चाहें तो अपने हाथ की उंगलियों को बांधकर मुट्ठी भी बांध सकते हैं या फिर आप चाहें तो हाथ को अगल बगल भी रख सकते हैं। अगला आसन है सेतुबंधासन अर्थात ब्रिज पोज। ब्रिज पोज को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल रखे होने चाहिए और कमर ऊपर उठा लें।
द्वितीय स्थिति इस तरह से है ब्रिज पोज की, सेतु बंधासन की, जिसमें अपने दोनों हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़ के अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाते हैं। इसमें ध्यान देने लायक यह बात है कि आपके गर्दन का हिस्सा केवल जमीन को टच करेगा, बाकी पैर के पंजे के ऊपर से लेकर गर्दन के हिस्से तक का संपूर्ण भाग ऊपर की तरफ उठा रहेगा। ये थे वे 5 योगासन जिनका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से हम एसिडिटी की समस्या से राहत पा सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.